उनका झूठा मूठा प्रेम देख करके उनके घर की पानी पीने की इच्छा भी नहीं होती। और जो पार्वती ने इतना सुना, सो पार्वती कहने लगी भोले बाबा का नाम लेकर के, बोली गुरुजी आप सही कह रहे हो, संसार के लोग स्वार्थी प्रेम करते होंगे, पर हमारे भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम कुछ बता ही नहीं सकते। नारद जी कहते हैं अच्छा, अब जब आपके भोले बाबा आपसे अच्छा प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तब तो हम तुम्हारा हाथ का पानी पी लेंगे। सो गिलास लिया और जैसे ही पीना प्रारंभ करते इतने में तो पूछ लिया नारद जी ने कि अगर आपके भोले बाबा आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो उनने आपको एक बात तो जरूर बताई होगी। बोले क्या? बोले आपका परीक्षण कर लें कि झूठा प्रेम है कि सच्चा प्रेम है। बोले करो। बोले आप ये बताएं कि आपके पति जो भोले बाबा हैं उनके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंडमाल कहां से आई है? अब जो पार्वती जी ने ये सुना कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि गले में जो मुंडमाल है वो कहां से आई, तो पार्वती जी तो सकपक रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई और बात बना के कहने लगी गुरुजी वैसे तो बहुत प्रेम करते हैं हमारे पति भोले बाबा, लेकिन बस यही बात बताना वो भूल गए होंगे। इतना जो कहा, नारद जी तो क्रोध में उठे, तो क्या तुमसे खाक प्रेम करते हैं? ये पकड़ो अपना पानी, मैं कहाँ आ गया यहाँ पर, ऐसे झूठे लोगों के यहाँ। इतना कह करके तो नारद जी निकल गए। अब तो पार्वती जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया कि हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते। अच्छा, माताओं की ये विशेषता है, उनसे कह दिया जाए कि आपके पति आपसे कम प्रेम करते हैं तो उनके मन में पर ये कीड़ा घूमता ही रहेगा। अब पार्वती जी को नारद जी ऐसा बोल करके गए और वो बात 100% सत्य बोल करके भी गए। अब क्या करें? पार्वती जी को जो भयंकर क्रोध आया, उन्हें अपना सारा श्रृंगार मिटा दिया, बाल खोल लिए और जाकर के क्रोध की अवस्था में बैठ गए। और यहां से नारद जी नारायण नारायण करते निकले तो इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा की समाधि खुली सो नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। भोले बाबा कहने लगे अंदर कहां से आ रहे हो? बोले बस पार्वती जी से मिलने गए थे, आपको अंदर माता जी याद कर रही। भोले बाबा ने कहा तुम अंदर से आए हो तो जरूर याद कर रही होंगी। सोई भोले बाबा जल्दी भगे अपना आसन छोड़ करके, और जैसे ही पहुंचे तो पार्वती जी तो बड़ी भयंकर क्रोध में। और भोले बाबा समझ गए कि जरूर कुछ नारद जी गड़बड़ी कर करके गए हैं। देवी जी ऐसा क्या हाल बना लिया, देखो शाम का समय है, बढ़िया अपने स्वरूप का श्रृंगार करो, भगवान का भजन करो, हम भी राम नाम का भजन कर रहे हैं, आप भी राम नाम का भजन करो। सोई पार्वती जी बोली चिल्ला करके, खबरदार, हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा कहने लगे ऐसा हमने क्या कर दिया? अरे आप ऊपर से भी काले हो, अंदर से भी काले हो, कपटी हो आप। भोले बाबा कहने लगे अरे देवी बात तो बताओ क्या है? आपने आज तक हमें ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो कहां से आई? भोलेनाथ जी कहने लगे बस इतनी सी बात के लिए आप हमसे काला बोलती हो, कपटी बोलती हो, क्या क्या बोल रही हैं जरा आपने विचार किया? ये जो मुंडमाल हैं ये सब आपके ही स्वरूप हैं। भोले बाबा कह रहे हैं आपने जितनी बार जन्म लिया और जितनी बार आपने दूसरा स्वरूप धारण किया, तो ये सब जाकर के मुंडमाल बन गए हैं। आप देवी पूर्व जन्म में सती थी और इस जन्म में आप पार्वती हो, तो ये सती नाम का मुंडमाल है। आगे इसमें एक मुंडमाल पार्वती के नाम का भी हो जाएगा। सो पार्वती जी कहने लगी ये बताओ कि हम हमेशा मरते रहते हैं और तुम कभी मरते नहीं हो। हम हमेशा मरते रहते हैं और तुम कभी मरते नहीं हो। भोले बाबा कहने लगे इसकी एक विशेषता है। बोले क्या? बोले हमने अमर कथा सुन रखी है। सो पार्वती जी कहने लगी तब तो तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। आपने अमर कथा सुन ली और हमें अमर कथा नहीं सुनाई। आज के बाद हम भी पार्वती के रूप के बाद मरेंगे नहीं, इसी रूप में आपके साथ रहेंगे। तो भोले बाबा ने कहा चलो तुम्हें भी अमर कथा सुनावे। सो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पहुंचे और बड़ी जोर से डमरू बजाया है भोले बाबा ने। ऐसा डमरू बजाया भोले बाबा ने
कि सारे पशु पक्षी जीव जंतु दूर दूर तक भाग गए। कुछ लोग आनंद में भाग रहे हैं, सहन नहीं हो रही है, सब भाग रहे हैं। और जिस कैलाश पर्वत पर भोले बाबा, जिस बरगद के पेड़ के नीचे के पेड़ में एक तोता अपने बच्चे को जन्म देकर के तोता भी भाग गया। और दिव्य भोले बाबा ने डमरू बजाया है। क्या वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 सारा कैलाश पर्वत हो गया। वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा की डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। और जब भोलेनाथ ने अपने डमरू का वादन किया तो सब लोग अपना अपना स्थान त्याग करके चले गए। और भोले बाबा कहने लगे पार्वती से, देवी हम जब कथा सुनाते हैं तो आंख बंद करके कथा सुनाते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? बोले क्या करें? पार्वती जी कहने लगी, आप कथा सुनाते जाना और हम हुंका भरते जाएंगे। हम कथा सुनाते जाएंगे और आप बड़े प्रेम से हुंका भरना। पार्वती जी ने कहा ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा, माताएं या बच्चों को कोई कथा कहानी सुनाते हैं तो बच्चे हुंका भरते हैं, भरते कि नहीं भरते? पार्वती जी ने भी ऐसा ही किया और 6 दिन तक कथा सुनी। और बंधुओं, जहां पर कथा हो रही थी
उसी वृक्ष में ऊपर जो तोता का एक अंडा था, उसमें भी एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया और वह भी कथा सुनने लगा। लेकिन छठवें दिन क्या हुआ? बोले छठवें दिन की कथा में भोले बाबा योग की कथा सुना रहे थे। योगेश योग विन्यास, एकादश स्कंद की कथा चल रही थी। सोई माता पार्वती जी को नींद आ गई। अब जो तोता कथा सुन रहा था, उस तोते ने विचार किया कि माता जी को तो नींद आ गई और इनने हुंका भरना बंद कर दिया, और अगर हुंका बंद हो जाएगा तो कथा बंद हो जाएगी और हम कथा सुन नहीं पाएंगे। तो उस तोते